गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जिसमें कि आप सीखेंगे कि किसी काम को करने के लिए आप बहुत मजबूर हो। मीन्स आपको वो एक्शन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। देखो हमारे पास कुछ एक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हम लोगों को रोज पैदल स्कूल जाना होता है, लाइक ऐसे सेंटेंसेस जिसके जो आप बोलो तो उसी से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस तरह के वो सेंटेंसेस है। डियर, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इन चीजों को और अच्छी तरह समझ सको। देखो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनकी जो आइडेंटिटी होती है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किसी एक्शन को करना है या ना पड़ता है या ना होता है। लाइक एग्जाम्पल, आप पहले आइडेंटिटी देख लीजिए। ना है, ना पढ़ता है या फिर ना होता है। ओके, तो हम सबके एक बार एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ पाओ। एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि कल मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है। क्या डियर, कल मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है। इस सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है कि कल मेरा ऑफ है, बट इसके बाद भी कल मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, मजबूर हूं मैं ऑफिस जाने के लिए। सेकंड सेंटेंस होगा हमारा कि मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है। अब क्या उठना पड़ता है? मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। राइट, हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फाइन डियर, इसके अलावा एक सेंटेंस और होगा कि उसे खुद कपड़े धोने पड़ते हैं। अब देखो डियर, यहां पे एग्जैक्टली क्या है, चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। राइट, इन द सेम वे कि आपको अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। आप एक्शन करना नहीं चाहते, आप कपड़े नहीं धोना चाहते, बट स्टिल यू नीड टू डू दैट। सो इन तरह के जो सेंटेंसेस है डियर, उसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब जो यूज किए जाएंगे डियर, वो यूज किए जाएंगे हैज टू और हैव टू। क्या यूज होगा? हैज टू और हैव टू। ध्यान रखिएगा, हैज टू को जो हम यूज करेंगे वो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ यूज करेंगे डियर। और हैव टू को यूज किया जाएगा आई, वी, दे, यू, प्लूरल के साथ। इसके बाद आपको एक्शन जो हमारा वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। नाउ हम लोग, कल मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, मन नहीं है कल मेरा ऑफिस, बट स्टिल मुझे ऑफिस जाना है और जाना ही पड़ेगा। राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? आई हैव टू go to office at 9 o'clock and for kal tomorrow. Right dear? सेकंड है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मन नहीं करता जल्दी उठने का, बट स्टिल मुझे उठना है तो उठना है, मजबूरी है मेरी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सो कैसे सेंटेंस बनेगा डियर? I have to wake up. I have to wake up. और जल्दी उठने के लिए हम यूज करेंगे early, और सुबह के लिए यूज किया जाएगा in the morning. डियर ध्यान रखना, अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलना है आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलना है, आपको बोलना है अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट, तीसरा सेंटेंस, उसे खुद कपड़े धोने पड़ते हैं।
हालांकि वो नहीं धोना चाहता बट स्टिल उसे ये एक्शन करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, तो उसे खुद कपड़े धोने पड़ते हैं। ही हैज टू वॉश क्लोथ्स हिमसेल्फ, या फिर आप यूज कर सकते हो हिज ऑन। राइट डियर। सो कल मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है और उसे खुद कपड़े धोने पढ़ते हैं। इन तरह के जो सेंटेंसेस हैं डियर, ये हमारे कंपल्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई मजबूरी झलकती है। राइट, कंपल्सन। फाइन डियर। सो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस जिससे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से उसे बना सकते हैं। सेंटेंसेस आपके बनेंगे हैज टू और हैव टू की मदद से। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है किसके साथ कौन सा हैव वर्ब यूज किया जाएगा डियर। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देख लेते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, सो नेगेटिव के लिए मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा। नाउ हैव अ लुक। तो डियर अब तक आपने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस हम किस तरह से बना सकते हैं। अब चलो हम सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएंगे डियर। सो देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए डियर रेस्ट ऑफ में अब आपको यूज करना है डू हैव टू और डज हैव टू। डू हैव टू और डज हैव टू का आप यूज करेंगे डियर। डू हैव टू को जो यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। आप इनके साथ डू हैव टू यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डज हैव टू को यूज किया जाएगा डियर ही, शी, इट, नेम, कोई भी नेम और सिंगुलर के साथ। राइट, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। जैसे कि एक एग्जाम्पल था कि मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, उसी का हम एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे 9 बजे ऑफिस नहीं जाना है। आप सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे ना है और सेंटेंस कौन सा मेरा ये नेगेटिव सेंटेंस है डियर। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आई डू नॉट। रीजन क्योंकि आई के साथ हम डू हैव टू यूज करेंगे पहले फर्स्ट वाला, फिर हैव टू को यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। आई डू नॉट। अब डू नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जो कि होता है डोंट। आई डू नॉट, आई डोंट have to go to office at 9 o'clock. Right here. मेरा एक सेकंड सेंटेंस रहेगा कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है ना डियर, किसी एक्शन को करना पड़ता है, ना पड़ता है, या फिर मैं लिख सकता हूं उसे सुबह जल्दी उठना होता है। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे डियर, ही हैज टू wake up early in the morning। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है डियर तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डज हैव टू के हेल्प लेने पड़ेगी। सो ही डज नॉट। डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ही डज नॉट और डजंट हैव टू wake up early in the morning। राइट डियर, तो ये तो था हमारा सिंपल और नेगेटिव। इसी में देख लेते हैं कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। इंटरोगेटिव के लिए
आपको पता है कि सेंटेंस को क्या लगाकर हम बनाते हैं कि क्वेश्चन रेज करते हैं और देख लेते हैं। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्या हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो डियर इसके लिए आपको पता है कि क्या के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, डस। सो डस ही हैव टू wake up early in the morning। डियर ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इंटरोगेटिव में। अब इसके बाद जब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए। तो डियर उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। तो डियर डज ही नॉट हैव टू wake up early in the morning, early in the morning। अब देखिए डियर यहाँ पे जो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, डज ही नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और दूसरा तरीका है जो कि हमारा कंट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है, डज और नॉट। आप इन दोनों को मिलाकर बना सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारा डजंट। हमारा कंट्रैक्शन हो जाएगा डियर, डजंट ही हैव टू wake up early in the morning। सो डियर ये जो हमने आज सेंटेंस सीखे हैं, यह है जब आपको कोई एक्शन करना पड़ता है मजबूरी में, तो आप इस तरह से उन सेंटेंसेस को बना सकेंगे डियर। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में डियर आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। उसके बाद आप जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे सब में डू हैव टू और डज हैव टू का आपको यूज करना है। ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो कि आपको हैज टू और हैव टू से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस जो आप नहीं करना चाहते बट स्टिल आप मजबूर हो उन चीजों को करने के लिए, तो वो कंपल्शन वाले सेंटेंस होते हैं और उसमें हमेशा हैज टू और हैव टू का सहारा लेके हम बनाते हैं डियर। अब इसी तरह के सेंटेंस आपको एक क्वेश्चन लाइक टेक एन एग्जांपल कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो अंग्रेजी सीखने में एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश एनी हाउ। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, राइट डियर, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। नाउ दिस टाइम रिमेंबर वन थिंग, I really don't have any compulsion, I'm quite interested to learn that language। ओके जब आप खुद उस चीज को प्रोएक्टिवली करना चाहते हो डियर, लेकिन लास्ट में जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी सेंटेंस के लास्ट में कि ना है, ना पड़ता है या ना होता है, तो लास्ट में जब आपका सेंटेंस के आएगा ना है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ये ना है वाला जो सेंटेंस है डियर, ये आप मजबूरी में कर रहे हो या आप प्रोएक्टिवली यू आर इंटरेस्टेड टू डू दैट। ठीक है डियर, अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो उसके लिए आपको यूज करना है हैज टू और हैव टू का डियर। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, उन लोगों को शादी में जाना है, वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं शादी में जाने के लिए, सो एट लास्ट वो मोमेंट आ गई कि वो लोग शादी में जाना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा डियर, वो कोई कंपल्शन नहीं रहा उन लोगों के लिए, वो क्या हो गया, वो खुद उस चीज को प्रैक्टिकली करना चाहेंगे डियर। तो यहाँ पे नाउ दे आर इंटरेस्टेड। जब इस तरह के सेंटेंसेस जो मजबूरी ना होकर आप खुद प्रोएक्टिवली करना चाहते हो, हाँ आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो बिकॉज यू आर ईगर टू लर्न इंग्लिश, तो इसमें क्या आप मानोगे कि आपको कोई मजबूर कर रहा है सीखने के लिए? नहीं, जो एक्शन आप खुद करना चाहते हो अपनी खुशी से, यहाँ पे तो जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसमें तो एक मजबूरी झलक रही थी, बट ऐसे एक्शन जो आप अपनी खुशी से करना चाहते हो, अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना है, खाना खाना आपकी मजबूरी नहीं है, राइट, बट एग्जैक्टली क्या है, आई हैव टू, नहीं।
तो इस तरह के सेंटेंस, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है भैया, कोई मुझे अंग्रेजी सिखा दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर, तब हम हैज टू या हैव टू का यूज ना करके हम किसी और चीज को इसमें अप्लाई करते हैं डियर। अभी जो आपने सीखा वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से मजबूरी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सीखे हैं डियर। मेरी आने वाली वीडियो में आप देखेंगे डियर कि आप खुद इंटरेस्टेड हो उस एक्शन को करने के लिए, जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अब इसका आंसर में आई हैव टू लर्न इंग्लिश दूं या फिर कोई दूसरा। सो डियर, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बोलना उस सिनेरियो में गलत होगा, इसे किस तरह से बोला जाएगा उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, और हम बहुत ही जल्द अपनी उस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको फिर हैज टू और हैव टू का यूज ना करके एक दूसरे फॉर्मेट के साथ सेंटेंस को बनाया जाता है डियर। तो आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपको वही बताऊंगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियो, टेक केयर।